लाना है तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। आप ठीक क्या है। चाहते हैं, कब इलेक्शन हो? हम बिल्कुल इमरान खान के साथ एग्री हैं कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इस मुल्क का कोई मसले का हल हो। बिल्कुल रोज़ बरोज़ एटलीस्ट उनको इस शिकस्त के बाद लाजमी ऐलान कर देना चाहिए क्योंकि उनकी कोई साख बाकी नहीं बची। ठीक है। को लगता है आप और मैं अपना हुक्मरान चुनते हैं, अगर वाकई ऐसा लगता है तो हम नींद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिब नूर, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ टीवी। जी, तो परसों खान साहब ने जो है ना पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, तो उसके बाद उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान करें, वरना मैं लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहा हूँ। तो आज हम आवाम से जानेंगे कि क्या वो वाकई इलेक्शन चाहते हैं या वो कहते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हों। आइए जानते हैं आवाम से। इस्लाम क्या नाम है भाई का? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, बताइएगा, खान साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं जल्द अज जल्द इलेक्शन का, क्या इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए या खान साहब के मुताबिक अभी हो जाने चाहिए? क्या कहते हैं इस पर? देखिए, इसमें मुतालबा तो उनका बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। अगर आपने मुल्क का चलाना है तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। ठीक है। तो उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। किसी को भी नहीं पता कि ये हुकूमत कितनी देर के लिए है। आया 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 4 माह के लिए। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आप मार्केट्स का हाल देख लें, जितने भी दुकानदार हैं या रिटेलर हैं, कोई भी है वो सारा डिस्टर्ब है, सिर्फ इस वजह से कि नो बडी बिलीव्स दिस। मतलब कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। बिल्कुल एटलीस्ट उनको इस शिकस्त के बाद लाजमी ऐलान कर देना चाहिए क्योंकि उनकी कोई साख बाकी नहीं बची। ठीक है। अगर कहे ना कि इस गवर्नमेंट के पल्ले कुछ है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अवाम उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है। और वो अकेला आदमी पूरे मुल्क के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि पूरी अवाम उसके साथ है और अवाम का जो मुतालबा है वो यही है कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, ना कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की। हमें बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैसल भाई, बताइएगा, खान साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं जल्द अज जल्द, क्या इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए या उनके मुताबिक जल्द हो जाने चाहिए? क्या कहते हैं? ये बताइए कि पिछले 75 साल में कोई चीज़ जो आपकी मेरी फेवर में गई हो? हर चीज़ तो यहाँ जो असल खिलाड़ी हैं ना, जी जो पीछे खेल रहे हैं, असल होता तो उनके कहने पर ही है। जी जी, मेरे आपके खान साहब के कहने पे क्या होता है इस मुल्क में? बिल्कुल है। दुआ ये करें कि वो काम हो जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, जो कि पिछले 75 साल में नहीं हो रहा। आपको लगता है आप और मैं अपना हुक्मरान चुनते हैं, अगर वाकई ऐसा लगता है तो हम नींद में हैं शायद। जी, तो खान साहब का मुतालबा अच्छा है, बुरा है, जायज़ है, नाजायज़ है? पहले तो आप अपनी डेमोक्रेसी ठीक करें ना, अगर आपको कुछ करना है। अब खान साहब ने साबित तो कर दिया। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो फैसले होते हैं वो अवाम की मर्ज़ी से नहीं होते, कोई और करता है। जी जी, 100% मेरा बिलीव है इस पर, डेड बिलीव है कि आपकी मेरी मर्ज़ी से यहाँ कोई हुकूमत नहीं करता। हुकूमत वो करता है जिसके लिए मुक़्तदर हल्के कोशिश करते हैं कि ये हुकूमत करे, जिसको वो मुंतखब करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट नहीं। ये बताइए कि जो जरदारी साहब ने मंडी सजाई थी और बाद में इमरान खान साहब की भी ऑडियो आ गई, आप किस तरफ ले जा रहे हैं? छांगा मांगा वाली सियासत भी आप जानते ही हैं। तो आपको लगता है कि आपके मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है? यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, बदतरीन आमरीत है इस मुल्क में, बदतरीन फाशिज़म है इस मुल्क में। तो लिहाजा ये तो एक ख्याल है सबका कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद भी खान साहब का मुतालबा मान भी लिया जाता है, तो इस बात की ज़मानत कौन देगा कि फिर DRS नहीं बैठेगा? किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी इन्होंने नहीं देनी, इन्होंने वही काम करना है, हंग पार्लियामेंट बनानी है ताकि वो जो 4 बाप के हों, 4 MQM के हों, 5 फलाने के हों, वही किंग मेकर का रोल प्ले करें जो 75 साल से हो रहा है। माफ़ी दे दें, छोड़ दें यार इन चीज़ों को। अब तो आप नंगे हो गए हैं आवाम की नज़र में। अब हर आदमी जानता है कि आप किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। प्लीज़ बस करें, इस मुल्क के लोगों को उनका हुक्मरान चुनने का हक दें। कहते हैं कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए, अभी ऐलान करे हुकूमत, लेकिन हुकूमत कह रही है कि नहीं इलेक्शन वक्त पे होंगे। आप क्या चाहते हैं, कब इलेक्शन हो? मेरा ख्याल है जिस तरह हमारा पाकिस्तान जिस मसले मसाइल से गुज़र रहा है, इन्वेस्टर नहीं है, बुरे हालात हैं, कारोबार नहीं है, तो इलेक्शन हो जाना चाहिए। उसकी रीज़न है किसी की भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो नून लीग है, चाहे PTI है, कम से कम इन्वेस्टर तो आएगा 2-2.5 सीरीज से कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन आपके हालात स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी कोई भी बंदा पाकिस्तान में सरमाया करना चाह ही नहीं रहा, क्योंकि पता ही कुछ नहीं है। वफाक में कोई है और सूबों में कोई है, नेशनल असम्बली किसके पास है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है जी पाकिस्तान का। मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जो है मुआशरत पे जो है ना असरअंदाज हो। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है जी, बिज़नेस नहीं है। उसकी रीज़न है जब तक आपका मुल्क है तरक्की पजीर, बल्कि अब तो तरक्की पजीर भी हम नहीं कहते, हम तो गरीब मुल्क बन गए हैं। तरक्की पजीर कभी था, अब बांग्लादेश आ गया है, आपसे
किसी भी मुल्क का नाम ले लें वो हमसे बेहतर है। तो उसकी वजह ये है, हमारे यहाँ जितने भी सियासी लीडर हैं इनको सोचना चाहिए यार, बड़ा लूट लिया, बड़ा कुछ हो गया, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोच लो। कब्र में किसी ने कुछ नहीं लेके जाना, फिर भी जो है ना वो, बस मैं क्या कहूँ, बस इलेक्शन करवा के नई हुकूमत आनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ 100% इलेक्शन ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न है, जब आपका इलेक्शन होगा आपकी तभी मईशत बेहतर हो सकती है, तभी हमको थोड़ी तरक्की कर सकते हैं। कोई भी बंदा, कोई एक बंदा आए 5 साल ड्यूटी करे अपनी, उसको देखो, यहाँ 3 साल वज़ीर आज़म नहीं निकालता, उसको निकाल दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट आ गई, कभी कोई आ गया, कभी बाइश खाता आ गया। तो खुदा के लिए पाकिस्तानियों पर रहम करें तमाम सियासतदान। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हुसैन। हुसैन भाई बताइएगा, खान कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन जल्दी ना करवाए तो मैं लॉन्ग मार्च लेके आ जाऊंगा इस्लामाबाद में आवाम को इकट्ठा करके, और हुकूमत कह रही है कि नहीं इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। आप क्या चाहते हैं, कब इलेक्शन हो? इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। दूसरी बात ये है, सारे वेले है, लॉन्ग मार्च करेंगे तो क्या करेंगे, आगे गरीब आवाम का पट्टा बैठा हुआ तो और बैठेगा, लॉन्ग मार्च करेगा तो क्या होगा। वक्त पे जो काम है वक्त पे आया, हुकूमत के आगे इसने वक्त पे कराया। इलेक्शन तो वक्त पे ही हुआ है, आगे भी लॉन्ग मार्च होते रहे, धरने देते रहे, क्या हुआ, गरीब आवाम का ही फटा होता है और कुछ नहीं होता। ये बस दरख्वास्त है भी जेड़ा ना बगैरती छड़ देने तो साढ़े हथ बन्ने ने, साड़ी अपील सुनन, गरीब आवाम बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बाबा जी? मकसूद अहमद। बाबा जी बताइएगा कि खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब के इलेक्शन जो है ना वो जल्द होना चाहिए, ठीक है ना, और हुकूमत कहती है कि जो है ना इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, अगस्त में, नवंबर, अक्टूबर में, जब भी अब आगे आएगा। तो आप क्या चाहते हैं, कब इलेक्शन हो? इलेक्शन है ना वो वक्त पे ही चाहिए, उससे पहले नहीं होने चाहिए। ये जो आप जिमनी लगे हुए हैं, इमरान खान अकेला ही खड़ा हुआ है, उसके पास कैंडिडेट कोई नहीं है। तो ये 6 सीटें जब 8 ही ले समझ लो ली हैं तो 8 छोड़नी पड़ेंगी, जो भी इलेक्शन में पैसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी बताइएगा, खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है ना जल्द अज जल्द करा देना चाहिए इस हुकूमत को, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, नई हुकूमत आए और कारोबार चले। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि नहीं इलेक्शन अपने वक्त पर ही होगा, मतलब कि अगस्त, नवंबर, अक्टूबर में। तो आप क्या चाहते हैं, कब इलेक्शन हो? हम बिल्कुल इमरान खान के साथ एग्री हैं कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इस मुल्क का कोई मसले का हल हो। रोज़ बरोज़ ये जो अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क का और बेड़ा गर्क कर दिया है। हम गरीब लोग बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, आटे का बहुत रेट हो गया है, सब्ज़ी मंडी में लेने जाए कोई चीज़ नहीं ले सकते। खुदारा इन्ना हुक्मराना नाल रिक्वेस्ट है कि मियाँ शहबाज शरीफ को थोड़े ਜਿਹੇ होश दे नाखल लै, असैंबलियां नूं खत्म कर, दोबारा इलैक्शन आवे, पता लगे आवाम नूं ते तुहानूं भी, जिंदे च जिहड़ी काबलियत है वो बंदा आए आके काम करे, फिर मज़ा है। इस तरह वो 40 चोर इकट्ठे हुए ने, अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हुए ने, तो इस तरह मुल्क का कोई हल नहीं गा। बेहतरीन हल इस मुल्क का यही है कि असैंबलियां तलील की जान, दोबारा इलैक्शन होए, मतलब कि आवाम जिन्होंने चुने वो ही वज़ीर आज़म ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਆਏ, ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਆਏ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਚੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। खुदारा इस मुल्क ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा रजायता, गरीब तो मर गया है, हुण इहदे वास्ते कुछ कर लो। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी डॉक्टर अदील भट्टी। डॉक्टर साहब बताइएगा, खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन जल्द हों, लेकिन पीडीएम की हुकूमत कह रही है कि नहीं इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, अगस्त में, नवंबर, अक्टूबर में। तो आप क्या चाहते हैं, कब होने चाहिए इलेक्शन? जी मैं ये चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत स्टेबल होनी चाहिए। अभी इलेक्शन अपने वक्त पे ही होने चाहिए, जल्दी करवाने से अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। बेहतर यही है जो हुकूमत पहले अदम एतमादी करवा के गिरा दी है, बेहतर यही है सब कुछ अपने निज़ाम के मुताबिक अपने टाइम से हो, ताकि हमारी एक हुकूमत स्टेबल और आवाम के वोट की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ। खान साहब हमेशा जो है ना इस हुकूमत को कोई ना कोई अल्टीमेट देते रहते हैं, इससे अदम इस्तेकाम नहीं होता? नहीं जी, खान साहब हुकूमत को देते रहते हैं, नहीं देते रहते, सारे यही काम कर रहे हैं ना। अब वो हुकूमत में आए तो उनको 5 साल पूरे कर देने चाहिए थे, उसके बाद देखते कि इलेक्शन का टाइम आता तो फिर उनको हटाना चाहिए था। ये बीच में हर चीज़ इन्वॉल्व करके, बीच में अनस्टेबिलिटी इन्वॉल्व करके, अब इस वक्त जो हमारे हालात हुए हैं
इस वक्त इतनी अनस्टेबिलिटी हुई है कि हम लोगों को पता है बीइंग अ डॉक्टर कि यहाँ पे हमारे प्रोफेशन में चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कितने मसले मसाइल आ रहे हैं। तो बेहतर यही होता है कि अपने टाइम पे एक असूल के मुताबिक फिर बंदा आए, ना कि पहले कभी अदम एतमादी कीजिए, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। बेसिकली सियासतदान तो लड़ रहे हैं, पिस तो हम लोग रहे हैं ना बस। तो इससे ये नहीं होगा कि अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं अभी और नई हुकूमत आती है एक भारी मैंडेट के साथ अक्सरियत लेके, तो उससे अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? नहीं जी, मेरे ख्याल से तो नहीं ख़त्म होगा। मेरे ख्याल से हर हुकूमत को ये मज़े का खेल मिल जाएगा कि जो भी हुकूमत है उसको गिराओ, फिर दोबारा फिर यहाँ पे एहतजाज करो, री इलेक्शन करवा लो, फिर दोबारा आगे चला लो। मेरे हिसाब से एक मुनज़्ज़म तरीके से सब चीज़ें चलनी चाहिए। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि इससे दूसरों को भी वो तरीका मिल जाएगा कि रोज़ आए, लॉन्ग मार्च किया, हुकूमत गिराई और नया इलेक्शन कर। कासिम भाई बताइएगा, खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन जल्दी हो जाए और जल्दी अजाब ख़त्म हो जाए। क्या वजह है, क्यों जल्दी इलेक्शन चाहते हैं? यार आप देख नहीं रहे, इंडस्ट्री टोटल हो रही है, कारोबार नीचे आ रहा है, हम परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हैं। उम्रें क्या 30-30, 32-32 साल, और डिप्रेशन इतना है जैसा 80 साल के बंदे को होता है। और मेरे ख्याल से इलेक्शन जल्दी हो जाए, तिया पांचा हो जाए इनका। जिसने आना है वो बैठ के आगे खा ले आराम से। हमें हमारी जान छोड़ दे, बस काम करने दें। हमें काम नहीं है बिल्कुल, मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है इस हुकूमत। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस हुकूमत में, ज़ीरो है। अच्छा, तो किसको अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं आप? वज़ीर आज़म इमरान खान को आना चाहिए दोबारा। अच्छा, क्या वजह है इमरान खान? उसके दौर में कम से कम ये था कि कारोबार अरूज पे था, पैसे आ जा रहे थे, सुकून था ज़िंदगी में। मतलब कि खान साहब ने इंडस्ट्री को चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चलाया था और आगे भी चलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत